Hello students, so welcome again. So today I am again here with another problem on projections of solid. This time the problem will be on the sections of solid. If you look at the figure, as already you understand about the sections of solid, so I have drawn this problem directly in the board. And if you look at the figure, this is a problem of hexagonal pyramid. And the condition given will be there will be an hexagonal pyramid which will be resting on one of its triangular face on the HP. Then after that a section plane a vertical section plane whose ST will be bisecting the axis at 30 degree inclined. ST will be inclined 30 degree to XY. So if you remember that whenever we have a solid like pyramid and having its triangular face on the HP, so we should start with the top view and the top view will be a hexagon, then we will draw the front view. तो स्टूडेंट आज हम एक प्रॉब्लम फिर से ले रहे हैं सेक्शन ऑफ सॉलिड की प्रॉब्लम. जैसा आप सामने देख रहे हैं प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की है. एक हेक्सागोनल पिरामिड है जिसका एक ट्रायंगुलर फेस HP पे लाई कर रहा है और इसको अपन एक वर्टिकल सेक्शन प्लेन से कट कर रहे हैं जिसका ST जो है 30 डिग्री एंगल बना रहा है रेफरेंस लाइन से. और एक कंडीशन और है, वन मोर कंडीशन विल बी देयर दैट द सेक्शन प्लेन विल बी कटिंग इन सच ए वे सो दैट द एपेक्स विल बी रिटेन्ड. रिटेनिंग द एपेक्स क्या लिखा हुआ है कि सेक्शन प्लेन इस तरीके से कट करता है कि पिरामिड का एपेक्स जो है वो रिटेन होना चाहिए. तो अगर आप याद करें कि इस तरीके की प्रॉब्लम में हम पहले टॉप व्यू बनाते हैं. मैंने आपको हमेशा कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर मुझे ट्रायंगुलर फेस को HP पे रखना है तो पहले मुझे बेस को HP पे रखना चाहिए विद साइड कॉन्सेप्ट्स. सो इनिशियली व्हाट वी हैव डन, हमने एक हेक्सागन बना लिया है साइड कॉन्सेप्ट से ABCDEF, देन सेंटर विल बी O और फ्रंट व्यू डायमेंशन 25 इसकी बेस साइड है, 60 इसकी हाइट है. अब अगर आप ध्यान से देखें तो एक्सट्रीम राइट में आपको O डैश C डैश D डैश दैट विल बी ए ट्रायंगुलर फेस दिख रही है. सो इन द सेकेंड स्टेज व्हाट वी हैव डन, वी हैव केप्ट दिस ट्रायंगुलर फेस O डैश C डैश D डैश ऑन द रेफरेंस लाइन और पूरा फिगर कॉपी कर दिया. देन आफ्टर विद द हेल्प ऑफ दैट फिगर वी विल ड्रॉ द टॉप व्यू. एज यू नो दैट एपेक्स विल बी नियरर, एपेक्स पास है, सो द बेस विल बी विजिबल. बेस दिखेगा तो पहले बेस बना लिया और आउटर बना लिया. अब इसके बाद आते हैं हम सेक्शन प्लेन पे. सेक्शन प्लेन के बारे में क्या दिया हुआ है, देयर विल बी अ वर्टिकल सेक्शन प्लेन. यू नो दैट वर्टिकल सेक्शन प्लेन मींस प्लेन परपेंडिकुलर टू HP. तो प्लेन परपेंडिकुलर टू HP आप जानते हैं और उसका ST भी बताया है कि ST जो है कट कर रहा है. तो ST आप जानते हैं टॉप व्यू में कट करता है. तो टॉप व्यू में मैं एक्सिस का मिड पॉइंट मार्क करूंगा तो फ्रंट व्यू में मैंने एक्सिस का मिड पॉइंट मार्क करके वहाँ से डाउन आ गए और यहाँ पे एक्सिस का मिड पॉइंट मार्क कर लिया टॉप व्यू में. टॉप व्यू में एक्सिस का मिड पॉइंट, आफ्टर फाइंडिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टॉप व्यू व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ ए प्लेन इंक्लाइन 30 डिग्री टू. सेक्शन प्लेन को शो किया है कटिंग प्लेन लाइन से 30 डिग्री इंक्लाइन कट किया. और ये डायरेक्शन क्यों चूज किया, सो दैट द एपेक्स विल बी रिटेन्ड, है ना. ये कंडीशन प्रॉब्लम में गिवन थी कि एपेक्स को रिटेन करना है. अब अगर आप ध्यान से देखें सो दिस सेक्शन प्लेन हैज कट दिस सॉलिड इन 6 पॉइंट्स. ये एक्सट्रीम में बेस में 1 डैश 2 डैश पॉइंट्स हैं. देन हमारी OA लाइन पे 3 है, देन OB पे 4 है, OC पे 5 है और OD पे 6 है. तो टोटल 6 पॉइंट्स मिले हैं मुझे. अपर पार्ट को डार्क कर दीजिए, लोअर पार्ट रिमूव हो जाता है, आप जानते हैं, उसको लाइट रहने दें. देन फ्रॉम दिस आई हैव ड्रॉन द फ्रंट व्यू. पॉइंट्स को जस्ट फ्रंट व्यू में स्विच किया, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश एंड 6 डैश, इनको ज्वाइन कर दिया और सेक्शन लाइन ड्रॉ की. सेक्शन लाइन आप जानते हैं सेक्शंस को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए होती है. दीज आर लाइंस 45 डिग्री इंक्लाइन टू XY एंड इक्वली स्पेस बनाना चाहिए. सो व्हाट वी गॉट द टॉप व्यू एंड सेक्शनल फ्रंट व्यू. देन प्रॉब्लम में एक चीज़ और पूछी थी कि ऑल्सो फाइंड आउट द ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन. As you know that our section plane will be inclined to HVP by some angle 30 degree. So in the front view we are not getting the true shape of the section, है ना. आप जानते हैं जब प्लेन इंक्लाइन होता है तो उसका शेप ट्रू नहीं मिलता है. तो अगर मेरा कटिंग प्लेन इंक्लाइन है तो उसका फ्रंट व्यू में शेप ट्रू नहीं मिल रहा है. तो ट्रू शेप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चेंज ऑफ रेफरेंस लाइन मेथड. यू नो चेंज ऑफ रेफरेंस लाइन मेथड में हम क्या करते हैं, एक नई रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू द कटिंग प्लेन. सो इस ST के पैरेलल मैंने एक नई XY लाइन ड्रॉ की है. देखिए X1 Y1 लिखा है मैंने इसको. आफ्टर दैट on this new XY line
हम इन 6 पॉइंट से परपेंडिकुलर्स प्लॉट करते हैं एंड डिस्टेंस वी विल पिक फ्रॉम द ओल्ड फ्रंट व्यू। जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि चेंज ऑफ रेफरेंस लाइन मेथड में if from a front view top view we are drawing another view, that will be a new front view. So the distance of the new front view from the new reference lines are the distance of the old front view from the old reference line. तो देखिए जैसे यहाँ 5 और 6 का डिस्टेंस 0 था, तो यहाँ पे भी 5 और 6 का डिस्टेंस 0 है, XY पे आ रहे हैं। ऐसे ही ये डिस्टेंसेज यहाँ से पिक करिए और टॉप पे फिनिश करिए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, 2 स्टेज प्रॉब्लम है, मल्टीपल टाइम RGP एग्जामिनेशन में आ चुका है। मुझे लगता है कि आपको क्योंकि सेक्शंस और सॉलिड्स का बहुत अच्छे से आइडिया है, तो यू कैन इजीली ड्रॉ द प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू वेरी मच।